तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे बताइए? हम लोग पढ़ रहे थे किस्त, साधारण ब्याज के क्या पढ़ रहे थे? किस्त। उसको बंद कर दीजिए, गर्मी लग रहा है। ए ने 960 रुपया के 20 से 6% पर इस शर्त पर ऋण लिया कि वह इसे 4 वार्षिक किस्तों में चुकाएगा। समझ रहे हैं? मतलब ये क्या करता है, 20 से लेता है उधार। किससे लेता है? 20 से। कितने परसेंट पर? 6% पर क्या करता है, 20 से उधार लेता है। और ये शर्त रखता है कि देखिए आपको 4 किस्तों में इस पैसा को क्या करना है, अदा करना है। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। और सवाल यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें से पहली 3 किस्त मूलधन की 1/4 होगी। यानी जो पहली 3 किस्तें होगी वो मूलधन की कितना होगी, 1/4 होगी। अगर किसी को कोई समस्या है तो बोलिए, ठीक है। बाकी राशि का भुगतान अंतिम किस्त में किया जाएगा। अंतिम किस्त में ए द्वारा भुगतान की गई राशि। ये जो प्रश्न है अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है। बहुत लोग नहीं कराते हैं, हम तो कराते हैं, और बहुत लोग कराते भी हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। बहुत लोग पढ़ाते भी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए समझने की कोशिश की जाए। सबसे पहले क्या है, ध्यान दीजिए, ये 960 रुपया है जो हम बोल रहे हैं, उसको समझिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो एपी का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद कहेंगे कि देखिए सर जी ऐसे बन जाएगा, मगर ऐसे नहीं हम कराएंगे, आपको समझना है, ठीक है। इधर 960 रुपया है। किसी को कोई समस्या है? ये 960 रुपया, ठीक है। ये 960 रुपया आप किसी से क्या लिए हैं, कर्ज लिए हैं। समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है 20 से क्या लिया है, 960 रुपया कर्ज लिया है। किसी को कोई समस्या? ये कर्ज लिया है कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए, क्योंकि 4 साल में वो किस्त बांध कर क्या कर रहा है, चुका रहा है। समझ रहे हैं? 4 किस्तों में पैसा को अदा कर रहा है। इसका मतलब है कि ये 960 रुपया पर 4 साल का ब्याज भी लगेगा। किसी को कोई समस्या है? एक पैसा भी नहीं है। सबसे पहला बात ये है कि 1 साल का जो रेट है इसमें कितना है, 6%। समझ रहे हैं? यानी प्रति वर्ष आपका जो रेट है कितना है, बोलिए, 6 वर्ष। और कितने साल के लिए कर्ज लिए हैं बताइए? 4 साल के लिए। तो कितना ब्याज बनेगा? 1 साल का ब्याज 6%, तो 4 साल का ब्याज 24%। यानी इस प्रिंसिपल का, ध्यान सुनिए, इस प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल ही मानेंगे जो कर्ज उधार लिए हैं। यानी 960 रुपया का आप 24% ब्याज लीजिएगा 4 साल में। कितने लोगों को समझ में आया है? आप इतना कर्ज लिए किसी व्यक्ति से उधार, ए क्या करता है, 20 से इतना कर्ज उधार लेता है, 6% के रेट से लेता है। और कितने साल तक लेता है? 4 साल। तो भाई 4 साल तक तो इसका ब्याज मिलेगा। बी क्या करेगा, ए से 4 साल तक ब्याज लेगा, और 6% 1 साल में ले रहा है, तो 4 साल में 24% लेगा। तो इस 960 रुपया का 24% ब्याज लेगा। कौन लेगा, बोलिए? ए लेगा। तो इतना ब्याज उसको मिलेगा 4 साल में। जो पैसा दिया है वो तो पैसा लेबे करेगा, मगर इस पर ब्याज उसको इतना मिलेगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई समस्या नहीं है। अब चलिए जो किस्त के बात हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर कितने साल की बात है, 4 साल का। यहाँ समझने की कोशिश की जाए। ये मान लीजिए कि आप यहाँ से पैसा उधार लिए हैं, मतलब ये कोई एक टाइम होगा, ठीक है, और यहाँ पैसा उधार लिए हैं। तो इसके 1 साल बाद, मान लीजिए आज क्या बोलते हैं, आज आप क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। आज आप किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो 1 साल बाद में उसको दीजिएगा किस्त। आज ही आप पैसा लीजिएगा, आज ही उसको किस्त दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। 1 साल के बाद किस्त देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो किस्त दिया जा रहा है ईयरली दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? और 1 साल के बाद जो किस्त देंगे वो कितना देंगे, तो सवाल में बोला है कि प्रिंसिपल का यानी मूलधन का 1/4 देंगे। समझ में रहे? पहली 3 किस्तें मूलधन का 1/4 देंगे। पहले 3 किस्तें मूलधन का 1/4 क्या देंगे, 4 देंगे। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए? 240 आएगा क्या? 240 आएगा, बताइए? 240 आएगा। किसी को समस्या है? तो ये 240 रुपया, ध्यान सुनिएगा, ये 240 रुपया आप 1 साल के बाद उसको किस्त दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगले 1 साल कितना किस्त दीजिएगा बताइए? 240 रुपया। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पर भी कितने दीजिएगा? 240 रुपया। इसमें किसी भी भाई को कोई समस्या है? नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 1 साल के बाद कितने दीजिएगा? 240 रुपया।
बस सुन लीजिए मेरा बात, 3 साल तक बोला है, 3 किस्तें आपको क्या करना है, मूलधन का 1/4 देना है, केवल 3 किस्तें ही, मतलब 3 साल तक आपको कितना कितना देना है बताइए, 240 240 240 कितने किस्तों में देंगे, केवल 3 किस्त देंगे। 3 किस्त देंगे तो कितना, 3 साल, और जो चौथे साल में उसको हम पैसा देंगे तो मेरा कर्ज क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मेरा कर्ज क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे मानकर चलते हैं हम कि यहाँ पर चौथे साल में जो पैसा हम देने वाले हैं, किस्त तो क्या होता है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, हर साल का किस्त बराबर होता है, समझने की कोशिश करना, हर साल का किस्त क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ भी 240, यहाँ भी 240, यहाँ भी 240, तो चौथे साल के जो अंत में देंगे इसमें तो 240 रुपये हम देंगे, समझ रहे हैं, और जो इसका और जो पैसा बच जाएगा इसी समय देकर हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। चौथे साल के अंत में 240 रुपये तो देंगे, और जो और ब्याज उसका होगा वो भी पैसा यहाँ पर अदा कर देंगे। ऐसा कुछ सवाल बोल रहा है, पढ़ लीजिए कि ए द्वारा अंतिम किस्त में टोटल पैसा को दे दिए, भुगतान किया जा रहा है, समझ आ रहा है। अंतिम में क्या हो रहा है कि अंतिम किस्तों में सारा राशि को क्या किया जाता है, भुगतान किया जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर पहले किस्त आपका कितने का है, 240 240 240 240, तो चौथे साल के अंत में भी आप क्या दीजिएगा, 240 दीजिएगा, और जो भी आपका कुछ पैसा ब्याज बनेगा ना बी के देने के लिए, तो ये चौथे साल के अंत में ही दीजिएगा। यही पूछा है कि चौथे साल के अंत में आप कितने पैसा दीजिएगा, तो 240 नहीं दिए, कुछ और ब्याज होगा, समझ में आ रहा है। तो चलिए आप समझते हैं यहाँ बातों को, ठीक है। आइए धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। ये जो आप पैसा है ना, ये वाला, ये बकाया राशि है, समझ रहे हैं ना, ये आपका क्या है, बकाया राशि है। इतना तो पैसा आप उधार लिए हैं और 24% इस पर क्या हो गया, ब्याज हो गया, मतलब टोटल आपको पैसा कितना लौटाना है, इतना लौटाना है। तो 240 240 240 240 लौटा दिए तो ये तो खत्म हो गया ना, बताइए 960 रुपया तो समाप्त हो गया। अब आपके माथे पर कर्ज कितना रह गया, 960 रुपया का 24%। बात को समझिएगा, नहीं तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो बताते हैं एक एक पेज में और एपी लगाकर, एपी का फार्मूला, माथा हिल जाएगा, ठीक है। पहले इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो चलिए ये वाला तो ख़त्म हो गया, कैसे सर, चारों साल तो हम क्या करेंगे, 4 किस्तें में चुकाएंगे उसको, तो हर किस्त कितने का रहेगा मेरा, 240 240, तो ये तो समाप्त हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बच गया है यही, समझ में आ रहा है, अब बच गया है यही। आप उसको कितने कितने कर्ज दिए हैं समझने की कोशिश कीजिए। इस पर कितने ब्याज लेगा, इस पर कितने ब्याज लेगा, और इस पर कितने ब्याज लगेगा। भाई बी, जो कहने का मतलब ए बी से पैसा उधार लिया है, तो इस पर भी ये पैसा जो आप लौटाए हैं, तो ये इस पर भी तो ब्याज कमाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है ना, टोटल मिलाकर हमें इतना ब्याज देना है, तो कुछ तो ब्याज यहाँ पर भी देंगे, इस पैसा पर भी, समझ में आ रहा है। तो आपका रेट कितना है, 6%। ये पैसा कितने साल पहले दे रहे हैं आप, 3 साल, 6% रेट है, तो कितना लगेगा यहाँ पर, 18%। इस 240 का 18%, और यहाँ पर 2 साल पहले दे रहे हैं, और 6% 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 12%। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6%। तो ये सभी को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो यही ना टोटल मिलाकर ब्याज कमाएगा, इतने %। समझ में आ रहा है। ये 240 240 240 कुल मिलाकर तो कि 240 महीनों ये ब्याज कमा रहा है, समझ में आ रहा है। तो टोटल परसेंटेज वाले को जोड़ दीजिए, देखिए क्या होगा, हम बता रहे हैं आपको कि 240 पर इसको ब्याज कितना मिलेगा, 18%। फिर उसके बाद प्लस कीजिएगा, कितना आएगा, 240 पर कितना ब्याज मिलेगा बताइए, 12%। तो भाई यहाँ से 240 क्या आ जाएगा, कम आना जाएगा, तो इसको प्लस से तो करेंगे। तो हम यहाँ ये परसेंटेज में ही देख रहे हैं कि टोटल जो बी है उसको ब्याज कितना मिल गया मेरे द्वारा, मतलब उसको ब्याज हम कितने दे दिए, पैसा यहाँ आधा किए हैं कुछ, ठीक है। तो इसको जोड़िएगा सब कितना आएगा, 36, यानी 200 कितना बताइए, 40। 240 का हम 36% क्या किए हैं बताइए, 240 का 36% हम ब्याज उसको दे दिए हैं। किसी को दिक्कत है, यानी यहाँ पर इस चीज़ को लिखने का आप तरीका बदलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 960 दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। 960 का 24%, तो इसमें 960 क्या बन सकता है, कैसे बनेगा, ध्यान सुनिएगा। 960 कैसे बनेगा बताइए, क्या होगा, 24 मतलब नहीं समझे हम, अच्छा ठीक है, 24 चौका कितना होता है, 96, सही है। तो इसको तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, 4 गुना में 9,
और इस 4 से इसमें गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। देखिए, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या बोलने का एक दूसरा तरीका कि इसमें गुना करा देंगे तो कितना होगा बताइए। 960 का कितना हो जाएगा 9%। 960 का कितना हो जाएगा 9%। यानी ये बात बोल लीजिए या तो ये बात बोल लीजिए कि 240 का 36% वही आएगा जो आप कहिएगा 960 का 9%। दोनों का इक्वल ही मान आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम ऐसे कर लिए क्योंकि यहाँ पर 960 था। हमें कर्ज टोटल कितना देना है पहले बताइए। टोटल हमें कर्ज कितना देना है, कहने का मतलब जो ब्याज कितना देना है बताइए। 960 का 24%। अब अभी तक ब्याज कितने दिए हैं बताइए। इसका इतने ब्याज दे दिए हैं तो इसमें माइनस कीजिए, कितना होगा बताइए। 960 का 9% दे दिए हैं, तो आप जब माइनस कीजिएगा तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा। समझ में आ रहा है। माइनस में कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि कटता तब ये दोनों सेम रहता तब। तो यहाँ पर बात है कि माइनस करेंगे तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 960 और ये आपस में घट जाएगा। 24 में से ये घटेगा, कितना बचेगा 15, तब 15%। ये इतने कर्ज आपको देना है। ये जो कर्ज है, ये जो आपका क्या बोलते हैं ब्याज, ये जो आपका ब्याज बाकी रह गया, इतना ब्याज आप वापस कर चुके हैं। समझ में आ रहा है। अब इतना ब्याज बच गया है और ये ब्याज कब लौटाएंगे, साल के अंत में, यानी चौथे साल के अंत में। चौथे साल के अंत में हम कितना पैसा लौटा रहे उसको वापस कर रहे थे 240 कर रहे थे। किसी को कोई समस्या है? 240 कर रहे थे और कितना करेंगे बताइए 960 का 15%। बस जो इसका निकालिएगा आंसर आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होने वाला है। समझ में आ रहा है। क्योंकि अंतिम किस्त में आप कितने पैसा लौटाए हैं, 240 तो लौटाए हैं। अब 15 का क्या बोलते हैं 960 का 15% लौटाए हैं। तो इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा बताइए। 3 बटे में कितना आता है 20 आता है। और ये 0 से 0 कट जाएगा कितने बार में 48। तो 48 गुना 3 कर दीजिएगा, फिर प्लस कर दीजिएगा तो शायद 300 कुछ आएगा। देखिए 384 आएगा, देख लीजिएगा 300 कितना आएगा 84 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? इसको मिटा दे, ये केवल समझना है, इसको मिटा दे। कोई दिक्कत है? किसी को परेशानी है? नहीं है? चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्या हुआ? ऐसे तो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ वाला। ठीक है, चलिए अब इसी के तरह क्वेश्चन नंबर क्या है 15 है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 इसी के तरह है। क्या खुद से कर लीजिएगा? क्या खुद से कर लीजिएगा? क्वेश्चन नंबर 15 में कोई भाई साहब चेंज नहीं है, 1% का भी चेंज नहीं है। यहाँ पर केवल प्रिंसिपल को चेंज किया गया है, बाकी सब वही है। देख लीजिए प्रिंसिपल इसमें कितना है बताइए 960 है, इसमें कितना दिया है 480 और इसमें रेट वही है। जो शब्द लिखे हैं सब वही है। 4 किस्तों में क्या करना है चुकाना है। और पहली 3 किस्त क्या है मूलधन का 1/4 है। तो इसमें मूलधन कितना है 400 बताइए 80 है। तो 480 का 1/4 करेंगे कितना आएगा 120। तो 120 कितने बार देंगे 3 बार देंगे। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप वो निकाल लीजिए कि आप पैसा उसको 4 साल के बाद कितने लौटाइएगा, जो हम यहाँ पर निकाले थे। समझ में आ रहा है। कैसे निकालिएगा 480 तो आप उसको दीजिएगा ही 4 साल में। 480 रुपया तो उसका प्रिंसिपल है, देना ही पड़ेगा। 480 रुपये पर कितना 4 साल में ब्याज बनेगा 24%। 6% रेट है और 4 साल का 24%, यानी 480 का 24% आप निकाल लीजिएगा और साथ में उसको जोड़ दीजिएगा। समझ में आ रहा है। मगर निकाल के प्लस नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है। इतना रुपया आप क्या लिए हैं कर्ज लिए हैं। समझ में आ रहा है। इतना रुपया आप क्या लिए हैं कर्ज लिए हैं। और इस पर भाई जिससे कर्ज लिए हैं उसको तो वापस कीजिएगा। तो भाई साहब वैसे ही तो नहीं लीजिएगा 480 लीजिएगा, 480 4 साल के बाद लौटाइएगा, ऐसा नहीं होता है। इस पर ब्याज कमाएगा। कैसे कमाएगा? तो बोला कि देखिए 480 का अगर 1 साल के लीजिएगा तो 6%, 2 साल के लीजिएगा तो 12%, 3 साल के लीजिएगा 18, 4 साल के 24। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 24%। यानी कुल मिलाकर आपको 4 साल में इतना पैसा को वापस करना है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से किस्त लगा देंगे
तो यहाँ मान लीजिए पैसा लिए थे, 1 साल के बाद लौटाएंगे, कितना लौटाएंगे 120 रुपया, मूलधन का 1/4, मूलधन का 1/4। फिर 1 साल के बाद कितना लौटाएंगे 120, फिर 1 साल के बाद 120 लौटाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो आप बताइए कि चौथे साल में 120 रुपया तो लौटाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही तो बोल रहा है कि साल के अंत में बताइए कितना पैसा का आप भुगतान किए हैं अंतिम किस्त में। तो अंतिम किस्त कितने साल हो गए 1 2 3 4, तो चौथे साल में तो 120 रुपये का भुगतान कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये वाला तो भुगतान कीजिएगा ही। चौथे साल पर 1 रुपया का भी ब्याज बैंक वाला या किसी व्यक्ति को आप देते तो नहीं कमाता है। अंतिम पैसा आप देते हैं, कर्ज क्या होता है समाप्त, उस पर 1 भी % का ब्याज नहीं लगता है। समझ में आ रहा है? यानी इस पर ब्याज लगेगा, इस पर लगेगा, इस पर लगेगा। तो आप कितने ब्याज दिए हैं ये पहले देख लीजिए। 6% रेट है 3 साल, तो इस पर कितने दिए हैं 18%, इस पर कितने 12%, इस पर कितने 6%, कुल मिलाएंगे तो 36% आप। समझ में आ रहा है? यानी 36% आप दिए हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 का, ध्यान दीजिए 120 का 36% दिए हैं। बोलिए 120 का 36% आप उसको ब्याज दे दिए हैं। आप बताइए 120 लौटाए हैं, तो ये वाला तो कर्ज क्या हो गया समाप्त हो गया। आप उसको तो मूलधन दे दिए हैं, अब ये वाला बच गया है जो आपका ब्याज है, इतना ब्याज है। समझ में आ रहा है? और इतना ब्याज है तो बताइए आप ब्याज कितने दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है 480, तो 480 बनाने के लिए इसको तोड़ लेंगे ऐसे, 4 गुना में 9, इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 400। इसको बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 480 का 9%। कोई दिक्कत है? आप बताइए इतना कर्ज आप दे दिए हैं, समझ में आ रहा है? और आपके पास जो है क्या बोलते हैं ब्याज है कितना 480 का 24%। 480 का 24% में से 480 का 9% आप दे दिए हैं, तो बाकी कितना रह गया है 480 का 15% बाकी रह गया है। समझ में आ रहा है? 480 कॉमन आएगा तो माइनस कर देंगे तो 480 का, और इसमें से घटा देंगे 24 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 15। यानी यहाँ पर तो 120 रुपया हम देंगे ही, 120 रुपया देंगे, और कर्ज कितना देना है उसको 480 का 15% आप निकाल दीजिएगा, और इसमें प्लस कर दीजिएगा, यही अंत क्या दिए अंतिम में किस्त आप वापस किए हैं। किसी को कोई समस्या है? इतना ही पैसा आप अंतिम में उसको क्या किए वापस किए हैं। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ से कर लीजिए आप लोग टाइप चेंज। अब देखिए क्या है कि किस्त में, अब तो किस्त वाला हम पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है लड़की। साधारण ब्याज के किस्ते में अब आपसे रेट पूछने वाला है। क्या पूछने वाला है? रेट, कि आप रेट कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टाइप चेंज कर लीजिएगा। 2 प्रश्न हम खुद कर देते हैं, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। 100 रुपया पर 1 साल के लगने वाले ब्याज को ही हम लोग ब्याज की दर कहते हैं, पता है? साधारण ब्याज की पहली कक्षा में ही हम बताए थे। ठीक है, पढ़िए लड़की, ध्यान दीजिए। एक वस्तु का मूल्य 9000 रुपया है। क्या है? एक वस्तु का मूल्य कितना है 9000 रुपया। यदि वस्तु को 2200 रुपया नगद भुगतान और शेष राशि को अगले 5 महीने के लिए 1400 रुपया समान 5 न लिखा है 5 समान मासिक किस्तों के रूप में भुगतान किया जा सकता है। देखिए कुछ नियम है, यहाँ समझना पड़ेगा। एक वस्तु है, उसका कितना है पैसा बताइए 9000 रुपया है। अगर देखिए उसको ख़रीदना है तो 2 तरीका है। आप एक नगद कितना पैसा दे दीजिए 2200 रुपया नगद दे दीजिए, और 5 किस्तें आप क्या कर लीजिए मंथली बनवा लीजिए। समझ में आ रहा है? यानी 5 किस्तें मंथली आप उसको बराबर दे दीजिए, ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं हो जाएगा। आपका कर्ज भी क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, और सामान भी मिल जाएगा। समझे? 5 समान किस्तें महीने में करना है। पढ़ लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है कि बाकी राशि को अगले 5 महीने के लिए 1400 कितना रुपये लगा रहा है 1400 रुपया की 5 क्या बोला है 5 समान मासिक किस्त के रूप में भुगतान किया जा सकता है। अब आसान से सवाल को समझेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात है कि इधर समझते हैं कितने नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें से 2 बनाएंगे और 2 खुद से कर लेना। 9000 रुपया है, किसी को कोई समस्या है?
और इसमें से आप नगद उसको कितना दे रहे हैं? 2200 रुपया उसको करेंगे। लीजिए भैया साहब, अभी पकड़ लीजिए, जो बाकी पैसा बच गया ना उसको हम क्या करेंगे, किस्तों में आपको अदा कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, और माइनस कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 6। 6800 रुपया आपके माथे पर कर्ज रह गया है। कोई दिक्कत की बात है? आपके माथे पर कर्ज कितना है? 6800 रुपया है। किसी को दिक्कत है? अब ध्यान से सुनिएगा, इस 6800 रुपया को जो आप दे रहे हैं किस्तों में, तो एक किस्त आपको कितना देना पड़ रहा है? 1400 रुपया के। पढ़िए उसमें 1400 रुपया की 5 समान मासिक किस्त के रूप में भुगतान किया जा सकता है। मतलब 1400 रुपया एक किस्त में, फिर अगले 1400 एक किस्त में, 1400, यानी 5 बार आप 1400 रुपया दीजिएगा तो कितने दीजिएगा? 7000। 7000 तो आप पैसा दे दिए, मगर आपका माथे पर कर्ज कितना था? 6800। 200 रुपया वो फालतू हो गया। कैसे हो गया? वही ब्याज है। मान लीजिए कि आपसे अगर दुकानदार आपको सामान दे दिया तो 6800 रुपया 5 महीने के बाद दीजिएगा, नहीं, वो बोला है कि ऐसा नहीं भाई, आप मेरे फूफा लगते हैं कि हम आपको इतना करेंगे, आपसे कुछ ब्याज तो लेंगे। तो ब्याज लेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? इस 6800 पर ब्याज भी लेगा। इसीलिए क्या हुआ कि 1400 रुपये का किस्त बांध दिया, और 5 महीने के बाद देखे तो हम 7000 रुपये चुकाए, और मेरा पैसा देना कितना था? 6800। समझ में आ रहा है? तो हर महीने कुछ ना कुछ हम ब्याज दे रहे थे। समझ में आ रहा है? चलिए कैसे निकलेगा इधर समझते हैं। ये 6800 रुपया है, इसमें किसी को कोई समस्या है? इस पर ये जो बोला कि देखिए आज हम सामान खरीदे, ठीक है, इतना पैसा उसको नगद दे दिए, 6800 रुपया है, तो आज ही उसको किस्त देंगे? नहीं, मंथली देना है किस्त। प्रत्येक माह में कुछ ना कुछ आपको किस्त देना है। समझ में आ रहा है? तो इस पर कुछ ब्याज लगेगा। देखिए 6800 रुपया पर कुछ ब्याज लगेगा, तभी तो अगले साल आप कुछ पैसा चुकाइएगा। समझ में आ रहा है? तो इस पर 1 मंथ के क्या लगेगा? ब्याज। उसके बाद इसमें से कितने पैसा चुका दीजिएगा बताइए? 1400 रुपया दे दीजिएगा। यही बात है। आप कर्ज लिए, आज आप सामान कोई खरीदे हैं, 6800 रुपया आपका कर्ज है, तो 1 महीने के बाद आपको कितना पैसा देना है? 1400। तो 6800 रुपया में से आप 1400 रुपया दे दीजिएगा, कितना बचेगा बताइए? अरे भाई साहेब, माइनस करो, कर दो माइनस, कितना आएगा? 5400 रुपया। समझ में आ रहा है? अब ये 5400 रुपया आपके सामने बच गया है। यही बात है, क्योंकि आप तो कुछ पैसा 1 महीने के बाद दे दिए। कितने दिए? 1400 रुपया, क्योंकि सवाल में बोला है जो पैसा बच गया फिर इस पर कितने महीने के ब्याज लगेगा? 1 महीने के ब्याज लगेगा। हर महीने आपको कितने महीने तक देना है पैसा को? 5 महीने में आपको कर्ज को अदा करना है। तो इसमें से फिर आप 1 महीने के बाद कितने पैसा लौटाइएगा उसको? 1400। किस्तें आपका कितना का है? 1400 का। इसमें माइनस कीजिएगा, कितना आएगा? 4000। कोई समस्या है? यानी 4000 अब बच गया है। इस 4000 पर फिर क्या लगेगा? 1 महीने का आपका ब्याज लगने वाले हैं। देखो भाई, ये जो रेट निकालने का बात है ना, बहुत सारे ऐसे टीचर केवल AP का फार्मूला लगाते हैं। देखो इतना आसान से हम बता रहे हैं कि हर एक बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो 1 महीने का इस पर ब्याज लगेगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? इसमें कितने पैसा लौटाइएगा उसको? 1400 रुपया लौटाइएगा। कितना बच जाएगा बताइए? 2600। तो 2600 रुपया बच जाएगा। किसी को समस्या है? अब कितने बार 1400 लौटाए हैं? 1 2 3, मतलब अभी 2 बार और लौटाना है, यही। तो आप बताइए मुझे, यहाँ समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या है कि 1 महीना इस पर भी ब्याज लेगा, 1 महीने और इस पर ब्याज लगेगा, और कितने आप लौटाइएगा इसको? 1400। कोई दिक्कत की बात है? और 1400 लौटाइएगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पर? 1200 रुपया। ये 1200 तो आपको क्या हो गया? पैसा देने का रह गया। समझ रहे हैं? आप जब यहाँ पर 4 महीने दे दिए तो 5वें महीना का जो आपका ब्याज लगेगा ना, जो 5वें महीने के अंत में ब्याज लगेगा, ठीक है, उस ब्याज को जोड़कर अगर देखा जाए, हमको तो पैसा कितना देना है बताइए मुझे? 1200 रुपया। मगर इस पर भी क्या लगेगा? 1 महीने के ब्याज लगेगा, और तब जाकर आप कितने पैसा लौटाते हैं? 1400 रुपया। तो कर्ज क्या होता है? समाप्त हो जाता है। मगर बात ऐसा है कि आप खुद बताइए कि है पैसा कितना, बताइए, देना हमको पैसा कितना है? हम दिए कितने हैं? 1400 रुपया दिए हैं। ये 200 रुपया जो यहाँ बढ़ गया, ये क्या बढ़ गया? यही ब्याज होता है। क्या होता है? यही ब्याज होता है।
जो ये ब्याज निकल कर यहाँ पर अंत में आया है कि यहाँ पर कितने पैसा आप बढ़ा कर दिए हैं, कितने बढ़ा कर दिए हैं 200 रुपया, यही ये टोटल पैसा का ब्याज है। ये जितने आप पैसा दिए हैं ना, बताइए समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? इतना पैसा था, फिर इतना बच गया, फिर इतना बच गया, फिर इतना बच गया, फिर इतना बच गया, समझ में आ रहा है? और इतना दे के आप कर्ज को अदा कर लिए, इसको नहीं ऐड करना है, ये तो कर्ज अदा हो गया है, ठीक है। ऐड इसको करना है क्योंकि यहाँ तो हम पैसा बढ़ा कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? यानी 1200 है, हम दे दिए 1400, मतलब कितना ब्याज है? ये 200 रुपया ब्याज कितने रुपया पर आपका मिला है, हम पूछना चाहते हैं। 200 रुपया कितने टोटल पैसा आप कितना जमा किए हैं? ये 1400 नहीं, वो तो किस्तें हैं आपका। ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये वाला नहीं, ये तो अंत में दिए हैं जिस पर 1 भी रुपया का ब्याज नहीं लगता है, पता है ना। अब इसको 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 जोड़ के बताइए कितना आएगा? 20,000 आ रहा है। प्लस कीजिए तुरंत, 6800, 5400, 4000 और 2600, 1200, 20,000 आ रहा है। जोड़िए, 20,000 आ रहा है, यानी ये 20,000 रुपया पर आपका ब्याज कितना मिला है? 200 रुपया का, समझ में रहा है? तो ये बात होती है यहाँ से कि देखिए साहब, 20,000 रुपया पर आप कितना ब्याज दिए हैं? ये ब्याज जो दिए हैं कितने महीनों का है? 1 महीने का ब्याज है, समझ में आ रहा है? 1 महीनों में आप ब्याज कितने दिए हैं उसको? 200 रुपया। यहाँ से 2 से भाग देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि 200 से इधर भी भाग है, 200 से इधर भी भाग। 200 से भाग देंगे तो क्या होगा? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर 2 से भाग देंगे कितना बनेगा? 100 रुपया। 100 रुपया पर 1 महीने का ब्याज कितना है बताइए? 100 रुपया पर 1 महीने के ब्याज कितना है? 1 रुपया, समझ में आ रहा है? 1 रुपया है। 100 रुपया पर, यानी 100 रुपया पर बताइए 1 महीने का ब्याज कितना है? तो हम कह रहे हैं कि 12 महीने का बताइए। 12 महीने में क्या होता है? 1 साल। आपको रेट बताना है पर एनम, पढ़िए सवाल में, ठीक है, प्रति वर्ष। तो 100 रुपया पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही ब्याज की दर कहते हैं, पता है? साधारण ब्याज की पहली कक्षा में ही हम बताए हैं। तो ये क्या होगा? 1 महीना का इतना है तो 12 महीने के लिए क्या कर देंगे? यहाँ पर 12 से गुना कर देंगे। 1 महीने में 1 रुपया, 2 महीने में 2 रुपया, तो 12 महीने में जानवर 12 रुपया। ब्याज की बात कर रहे हैं, 1 महीने में ब्याज 1 रुपया मिल रहा है, 2 महीने में 2 रुपया, 3 महीने में 3 रुपया, तो 12 महीने में। और ये जो 12 महीने में ब्याज 12 रुपया है, कितने रुपया पर है? और 100 रुपया पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, पता है आपको? मतलब यहाँ से ये जानकारी हो गया कि रेट इसका कितना है? 12%। अरे 12 महीने का मतलब क्या होता है? 12 महीने का मतलब 12% होता है, पागल, 1 साल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12% पर एनम, क्योंकि यहाँ वाला होता है, यहाँ वाला जितना आपका ब्याज बनेगा 1 साल में, वही 1 साल के क्या होता है? रेट होता है। कितने पर? 100 रुपया पर, यानी 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज जो होता है वही होता है आपका रेट। इसमें किसी को कोई समस्या है? आंसर क्या होगा? 12%। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है इसको सोल्व करने के लिए। आप कहीं भी सर्च करके खोज लीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 17 जो है एक करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं भाई साहब, आप सभी को कहेंगे कि अपने घर जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जाइए। तो यहाँ क्यों बैठे हो? चलिए 17 नंबर पढ़िए। एक मोबाइल को आप क्या बोलता है? 1500 रुपया नगद दे के खरीद सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो आप मोबाइल के पैसा की कितने दे सकते हैं बताइए? 350 रुपया भाई दे दीजिए अभी, और बाकी पैसा 400 रुपया 3 किस्तों में लौटा दीजिएगा, यही बात है। तो साधारण ब्याज की दर बताइए क्या है, मगर किस दर से आप उसको वापस कर रहे हैं, मतलब किस दर से आप जो किस्त दीजिएगा, क्या बोलते हैं, 400 रुपया का जो किस्त लगेगा उसमें तो रेट होगा ना, हर महीने में कुछ तो रेट लेगा, तो उस रेट क्या है यही पूछ रहा है। देखिए क्या करना है, 1500 रुपया है, ध्यान दीजिए, 1500 रुपया में आप कितने नगद दे दिए हैं बताइए? तो कितना बच गया है बताइए? कितना बच गया है? माइनस कीजिए 5 और यहाँ पर कितना बचेगा? 9, तो 4 हो जाएगा। इतना नगद दिए हैं तो माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? 1150 आ रहा है। अच्छा हम ही माइनस कर दिए, गलती, ठीक है। 1100 कितना आ रहा है? 50, 1150 आ रहा है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए
देखिए हम माइनस नहीं किए हैं, आप लोग माइनस किए हैं। 1150 रुपया है, ठीक है ये पैसा, मगर इस पर 1 महीने का क्या लगेगा? ब्याज। 1 महीने के ब्याज लगेगा। और कितने बार लगेगा भाई? 3 महीने तक ही चुकाना है, मतलब 3 किस्तों में पैसा को अदा करना है। और हर किस्त कितने का बना गया है बताइए? 400 कितने? 400 ये 400 रुपया के बना गया है। तो इसमें से 400 रुपया 1 महीने के ब्याज लगेगा, आप वापस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा बताइए? माइनस करके 400 माइनस की 750 आएगा। 750 रुपया पर फिर 1 महीने के क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। समझने की कोशिश करना। और कितने वापस कीजिएगा? 350 की 450 कीजिएगा, कुछ भी सॉरी 400 रुपया। अरे भाई 400 रुपये का किस्त है, कुछ भी बोल देती हो, पागल हो गया यार। 150 आंसर बताइए कितना आएगा? 350 आएगा। अब बताइए, अब ये जो पैसा है, इस पैसा को आप तीसरे बार 1 महीने के ब्याज लीजिएगा। तीसरे महीने की बात हो रहा है, यही बात है। तीसरा किस्त यही है। और तीसरा किस्त आप दीजिएगा, आपका कर्ज क्या हो जाएगा? समाप्त। और तीसरा किस्त आप कितना दीजिएगा? 400। आपके पास तो पैसा कितना देना था, आप दिए कितना है? 400। मतलब ये फालतू कितने दे रहे हैं यहाँ पर? 50 रुपया फालतू दे रहे हैं। 50 रुपया क्या है? इस पैसा पर क्या है? ब्याज है। किस किस पर? इतने और इतने और इतने पैसा पर क्या है? ये 50 रुपये का ब्याज है। तो आप बताइए कि कितने रुपया हो रहा है? सबको प्लस कीजिए। 2250 आ रहा है, 2250। तो 2200 जो है ये 50 रुपया है। किसको किसको प्लस किए हैं भाई? इतना पैसा देना था, फिर इतना देना था, फिर इतना देना था। समझ में आ रहा है? और लास्ट में हम इतना पैसा दिए, बढ़ाकर कितने दिए हैं? 50 रुपया। मतलब इतने रुपया पर आपका ब्याज 1 महीने का कितना है? 1 महीने का ब्याज कितना है? 50 रुपया है। इसमें किसी को कोई समस्या है बताइए? चलिए काटने आता है, चलिए इसको काटेंगे इतने बार में, इसे काटेंगे 1 बार में, ये 45 बार में कटेगा। देखिए शायद 225 5 से 45 बार में कट जाएगा, काट कर देख लेना, ठीक है। तो 1 रुपया का अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया पर 1 महीने का ब्याज बताइए। 1 रुपया पर 1 महीने के ब्याज 1 बटे कितना हो जाएगा? 45। मेरी बात को समझिए, यहाँ 100 रुपया पर निकालना पड़ेगा। क्यों 100 रुपया? क्या होगा? कोई दिक्कत है क्या? बोलो इधर, कोई दिक्कत है? 1 रुपया पर 1 महीने का ब्याज कितना हो गया? 1 बटे में 45 रुपया। कोई दिक्कत है? मगर हम क्या बोले कि रेट निकालने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज होना चाहिए। तो इसको बनाएंगे 100 रुपया, इसको बनाएंगे बताइए कितना? 1 साल बनाएंगे तो 12 महीना बनाना पड़ेगा। तो ये बताइए, इधर 100 से गुना करेंगे तो उधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 रुपया पर 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 45 गुना में कितना हो जाएगा? 100। किसी को दिक्कत है बताइए? कोई समस्या है? अब चलिए, अब यहाँ करें कि ये 100 रुपया तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपया पर 1 महीना का, तो 12 महीने के पता करने के लिए क्या होगा? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/45 गुना 100 गुना 12। अब इसको कटा दीजिए। चलिए किससे कटेगा भाई? 5 से कितने बार में? 9 बार में। 5 से कितने बार में? 20 बार में। और 3 से कटाएंगे तो 3 बार में, 3 से कटाएंगे तो 4 बार में। किसी को कोई समस्या है? अब तो नहीं कटेगा, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? 80/3। और 80/3 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा पूर्णांक में? 26.2/3। देखिए 9 आएगा, हाँ 3 रहेगा। 26.2/3%, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 26.2/3 रुपया आएगा। इतने रुपया क्या होगा आपका? 1 साल, इसका बोलते हैं 100 रुपया पर 1 साल का इतना ब्याज बन रहा है। तो 100 रुपया पर 1 साल का जो जितने रुपया ब्याज होता है वही हमारा क्या होता है? रेट होता है। 26.2/3% क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी की तरह क्या है आपका प्रश्न? कितने नंबर है ये? 18 नंबर है और 19 नंबर। क्या हो जाएगा आप सभी को? खुद से इसको कर लीजिएगा। 18 नंबर और 19 नंबर का एकदम बिल्कुल आसान है। इसी की तरह है। क्या है? इसी की तरह है। किसी को कोई परेशानी? लंबा कहला है। ये सब हम लिख लिख कर रहे हैं तो लंबा हो रहा है यार। खुद से दिमाग में करो ना। यहाँ से कटाएंगे 1/, यहाँ ये क्या जरूरी था? यहाँ पर 1 बार 12 यहीं पर नहीं कर लेते? यहाँ 100 कर लेते, यहाँ 12 कर लेते, सीधे गुना कर लेते, या तो मन में ही कटा लो।
हम थोड़ा सा एक एक स्टेप को लिख कर बढ़ा दिए हैं तो आपको लगता है कि बहुत लंबा है। ये तो इतना दिमाग में भी हम कर सकते थे, सीधे करते थे कि देखो यहाँ पर कट गया 1 रुपया में 1/45, तो 100 करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 12 से गुना, खत्म बात। ये वाला लाइन तो एक लाइन में आप सोच सकते हैं। ये तो करना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। और इससे आसान कोई बता भी नहीं सकता, इतना चैलेंज है। जाइए आप देखिएगा तब 10-10 पेज में बनाएगा और क्या बनाएगा, एपी के फॉर्मूला लगाएगा। समझ में आ रहा है, एसएन वाला समझ में आ रहा है, एसएन वाला फार्मूला लगेगा n/2 करके, हालत ख़राब हो जाएगा। समझ में आया ना इसको, ये बहुत आसान है, इससे आसान कोई नहीं बता सकता है। सर्च कर लेना, उसके बाद मेरे पास आइएगा कि सर देखिए इससे आसान बताया गया है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए और क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में क्या शुरू होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।